नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हिंदी ताजा खबरें पर, जहां पर आपको भारत सरकार जुड़ी हुई और भारत देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें देखने का मौका मिलता है। तो जी हां, बता दें आप सभी को कि मोदी सरकार द्वारा लाइव आकर बड़ी घोषणा कर दी गई है पूरे देशवासियों के लिए। जहां पर बता दें आप सभी को कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की है कोरोना महामारी को लेकर। बता दें आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। साथ ही साथ बता दें आप सभी को भारत सरकार द्वारा 4 प्रमुख चीजों को पूरे भारत में प्रतिबंधित किया जा रहा है, मतलब पूरे भारत में बंद किया जा रहा है। इन 4 बड़ी चीजों को जिनको आप दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, अगर आप आज रात 12 बजे के बाद इन 4 चीजों का उपयोग करेंगे तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है भारत सरकार को। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि अगर आप भी एंड्रॉइड मोबाइल चलाना चाहते हैं तो अब आपको 499 रुपए में मिल सकता है ये चमचमाता हुआ स्मार्टफोन। हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनी दे रही और आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, कहां से खरीदना है, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ भाइयों बहनों, आपको बता दें कि 2 बड़ी कंपनियों ने रखे हैं बाइक को लेकर बड़े ऑफर। जी हां, अगर आप भी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो अब सिर्फ 12,000 रुपए जमा कर मोटरसाइकिल अपने घर ले आ सकते हैं इन 2 बड़ी कंपनियों का। हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी क्या ऑफर है और कैसे आपको करना है। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि जी हां, मोदी सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है पूरे देश में। अगर आप भी गुटखा, तंबाकू, खैनी का सेवन करते हैं तो अब 3 बड़े राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप यहां पे किसी भी गुटखा, तंबाकू उत्पादित पदार्थों का सेवन करेंगे तो अब आप सभी को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है भारत सरकार का। वो भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बड़ी खबर निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के है प्याज के दाम को लेकर। बता दें आप सभी को कि प्याज के दाम को लेकर भारत के मंडियों की तरफ से बड़ी खबर निकल के आई है कि अगले महीने 120 रुपए तक किलो प्याज हो सकता है। बड़ी खबर निकल के आई है, उसके बारे में हम आपको तमाम विशेष जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा सौगात दे दिया गया है। जी हां, बता दें आप सभी को इन सभी लोगों का बिजली बिल माफ किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। अब किन किन लोगों का बिजली बिल माफ हो रहा है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा बता दें कि जैसे कि पूरे जो विश्व में कोरोना महामारी फैली है, ऐसे में एक बड़े देश ने फिर से अपने यहां 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। तो अब माना जा रहा है कि भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या नहीं, इसको लेकर बड़ी खबर निकल के आई है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सब कुछ मिलाकर वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है देखने और समझने के लिए, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। बस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आप सभी तक ऐसे ही खबरें पहुंचाते रहेंगे। जी हां भाई, आपको बता दें सबसे पहली बड़ी खबर निकल के है आरबीआई की तरफ से। बहुत ही प्रमुख खबर है आप सभी को जानने और समझने के लिए, यह खबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको बता दें अगर आपके भी घर में पुराने नोट हैं, जैसे कि 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के पुराने जो नोट हैं, मतलब जो कि अभी नए नोट आए हैं उससे पहले के जो नोट हैं, अगर आपके भी घर में है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल गई है। आज रात भारत सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है, इन नोटों को अब चलन से बाहर किया जा रहा है। मतलब आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा इन्हें नोट बंदी नहीं किया जा रहा है, मतलब इन्हें चलन से बाहर करने का मतलब है कि अब भारत सरकार इन नोटों को रिकवरी कर रही है, मतलब इन्हें अपने पास से वापस ले रही है, मतलब आरबीआई में जमा करवाया जा रहा है। अब इसको कैसे जमा करवाया जाता है, तो आपको बता दें कि आपको अपने बैंकों में जमा करना है, बैंकों के माध्यम से वो भारत सरकार और आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप भी अपने घर में रखे हैं तो भारत सरकार द्वारा सख्त निर्देश जारी कर दिया गया, गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि इन नोटों को आप बाजार में चलन में रखिए, नहीं तो ये कभी भी बंद हो सकते हैं और इनको बंद होने के बाद आप कहीं भी जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इन पे नंबर है, इन्हीं नंबर के अब नए नोट छापकर भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, ताकि देश में मुद्रीकरण का जो यहां पे एक पल्ला अप डाउन हो रहा है इसको सही किया जा सके। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आई है भाई बहनों। इसके साथ साथ बड़ी खबर निकल गई है, अगर आपके पास भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप सभी के लिए भारत सरकार द्वारा एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश में फैली महामारी के कारण किसी भी रिन्यूअल चीजों को लेट कर दिया था, जिनमें आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जोड़ा गया है। अगर आप भी अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं तो आप करवा सकते हैं। आप सभी के लिए इस महीने का लास्ट तारीख तक ही आप रख सकते हैं। साथ ही साथ बता दें आप सभी को अगर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक नहीं है तो आप अभी तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस महीने के लास्ट के बाद आप उन सभी चीजों को आप रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आप सभी का चालान भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और बाद में आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है इन चीजों को रिन्यूअल करवाने के लिए। तो ये भारत सरकार द्वारा बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा क्या आपका सभी चीजें रिन्यूअल हैं, मतलब आपका सभी चीजें लिंक हैं एक दूसरे से या नहीं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हां, अगर आप भी मोबाइल फोन चलाना चाहते हैं तो अब आपको लिए बता देते बड़ी खबर निकल के आई है। जी हां, जियो 5G लेकर आ रहा है, साथ ही साथ आपके लिए एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। स्मार्टफोन मतलब आपको अच्छी खासी डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले के साथ मिलेगा, साथ ही साथ बैटरी बैकअप और भी आपको तमाम फीचर्स के साथ मिलने वाला है। बता दें
इसके साथ साथ 5G सपोर्टर ये सिम आपका मोबाइल है और सिर्फ आप इसको ले सकते हैं 499 रुपए का। जी हाँ, बहुत ही छोटा सा दाम है इसका, 499 रुपए का। आपको इसके लिए क्या करना होगा तो बता दें आप सभी को भाइयों बहनों, अगले महीने 15 तारीख के बाद जियो इसकी लॉन्चिंग करने जा रहा है, जिसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास अगर जियो का पुराना छोटा वाला फोन है तो आपको उसको देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपना वो नंबर देना पड़ेगा और उस नंबर से आपको 5G का सिम मिलेगा और साथ ही साथ 499 रुपए देने के बाद एक आपको चमचमाता हुआ स्मार्टफोन मिल सकता है। बता दें आप सभी को कि जियो 5G अगले महीने के 15 तारीख के बाद लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद आप सभी को अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको ये चमचमाता हुआ मोबाइल फोन ले सकते हैं। आपको बता दें कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आप ये मोबाइल फोन लेना चाहते हैं या नहीं, जो जियो की तरफ से यहां पर निकाला जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर निकल गई है। जी हां, तमाम बिजली उपभोक्ताओं को, करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को अब बहुत ही बड़ा राहत मिलने वाला है। बता दें आप सभी को कि भारत सरकार ने जिस तरह से देश में महामारी के कारण नवंबर तक सभी चीजें मुफ्त कर दी है, जैसे कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप गैस सिलेंडर मुफ्त ले सकते हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि जो राशन कार्ड धारक है वह अपना राशन नवंबर तक ले सकते हैं। इसके बाद अब सरकार ने यह भी बड़ी घोषणा कर दी कि आपके नवंबर तक के बिजली बिल को माफ किया जा रहा है। जी अब बड़ी खबर निकल के आई है, नवंबर तक के बिजली बिल को माफ किया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें आप सभी को कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब उद्योग के लिए जो बिजली बिल लेते हैं, उनको अब लेट पेमेंट का कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। बता दें आप सभी को कि भारत सरकार द्वारा 100 यूनिट से ज्यादा चीजों को माफ कर दिया गया है। अगर आपके 100 यूनिट से कम है तो बिल्कुल आपका माफ रहेगा नवंबर तक। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आई है। तो भाइयों बहनों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत सरकार की यह नई स्कीम आपको कैसी लगी, जो नवंबर तक आपके बिजली बिल को पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया है। जी भारत सरकार, यहां बता दें आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल के आई है कि भारत सरकार द्वारा आपको बता दें कि यहां पर पन्नी जो होते हैं, जो हैंडबैग होते हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आप बाजार से सब्जी क्या कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं उनमें लेकर आते हैं, अब इन सभी हैंडबैग को पूर्ण रूप से भारत में बंद कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार पहले से ही प्लास्टिक की जो पन्नियां होती हैं उनको बंद करने की आदेश जारी किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे बंद नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि अब भारत सरकार ने इसके खिलाफ सख्ती आजमाते हुए बड़ी खबर दी है कि अगर जो भी लोग पन्नी को बेचते हुए नजर आएंगे उन पर भी जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ जो भी लोग पन्नी से कोई भी खरीदारी करके अपने हाथ में टांग कर अपने घर की तरफ जाएंगे, अगर उनको प्रशासन द्वारा देख लिया गया तो अब उन पर भी जुर्माना लगेगा। जी हां, भारत सरकार द्वारा यह कड़ा जो आदेश है, कड़ा जो नियम है, पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो अब आप अगर हैंडबैग का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक के पन्नियों का, तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है भारत सरकार को। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस पे स्कूल, कॉलेज, मेट्रो ट्रेनें और भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन तमाम जानकारियों के बाद यह भी आपको जरूर पता चलता होगा कि देश में लाखों से ज्यादा मरीज प्रतिरोज अब पाए जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए भारत सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बता दें आप सभी को भाइयों बहनों की भारत सरकार द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। बड़ी खबर निकल के आई है कि देश में लॉकडाउन पुनः लग सकता है। भारत सरकार द्वारा यह बड़ी खबर निकल के आई है। बता दें आप सभी को कि यहां पे एक देश है, बड़ा देश है, वहां पर पहले लॉकडाउन 3 महीने तक लगाया गया था, फिर भी वहां पर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वहां की सरकार ने फिर से 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया। तो उसको देखते हुए यह भी समझ में आता है कि भारत में भी पुनः लॉकडाउन 21 दिनों का लग सकता है, वो भी पूरे सख्त लॉकडाउन। मतलब आपको कहीं भी निकलने की बाहर अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कोई भी ट्रेन, कोई भी बस सेवा, कोई भी चीजें नहीं चलाई जाएंगी। साथ ही साथ दुकानों को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। फिलहाल ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, क्योंकि देश में महामारी जिस रूप से फैल रही है, आप सभी को भी अवश्य पता होगा कि देश में महामारी किस तरह से फैल रही है। इसको देखते हुए फिलहाल बता दें आप सभी को कि भारत सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज को खोल दिया गया है, जहां पे कुछ नए गाइडलाइंस के साथ आपके बच्चे जा सकते हैं। वहां पे सबसे बड़ा गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी बच्चा कॉलेज, स्कूल जा रहा है तो अगर वो उसे किसी भी तरह का संक्रमण होता है या कोई भी महामारी उसे पकड़ती है, तो उसके लिए कोई भी कॉलेज या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए उसके अभिभावक ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आपको गाइडलाइन में बता दें कि सख्त गाइडलाइन जारी किया गया है कि बच्चे सिर्फ अपने अभिभावक के ही यहां पे, मतलब अभिभावक के तैयार होने पर ही अपने कॉलेज, स्कूल आ सकते हैं, अन्यथा उनको आने की कोई भी हिदायत नहीं दी जाएगी और कोई भी सख्ती नहीं आजमाया जाएगा किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल की तरफ से। यह बड़ी गाइडलाइन आप सभी के लिए जारी हुआ है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।
साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही रोज प्रतिरोज हमारे चैनल के माध्यम से खबरें देखने के लिए, भारत सरकार से जुड़ी हुई घोषणाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।